अर्थशास्त्र व अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। सीमित संसाधन, असीमित इच्छाएं। संसाधनों का प्रबंधन, चयन व वितरण। सिद्धांतिक अध्ययन, व्यावहारिक अध्ययन। सिद्धांतिक अध्ययन, प्रिंसिपल बेस्ड स्टडी, एप्लीकेशन बेस्ड स्टडी। अर्थशास्त्र, सिद्धांतिक अध्ययन, व्यावहारिक अध्ययन, अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र, आर्थिक क्रियाओं के आधार पर प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। कार्य के आधार पर संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र। स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक, संयुक्त, सहकारी। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ। इनकी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन 1776। भारतीय अर्थशास्त्र के जनक विश्वेश्वरैया। प्राथमिक क्षेत्र, जब आय का क्षेत्र सीधे प्रकृति से जुड़ा हो, कृषि, पशुपालन, मत्स्य खनन आदि। द्वितीय क्षेत्र, इनमें कारखानों को शामिल किया जाता है, निर्माण एवं विनिर्माण होता है। आटा, मशीन, गन्ना, फैक्ट्री, सर्विस सेक्टर। तृतीय क्षेत्र, इसमें नौकरी, व्यापार, सेवा, दुकान को शामिल करते हैं। परिवहन, हॉस्पिटल, कोचिंग, नेता, खेल, शिक्षा। संगठित क्षेत्र, जिसमें नौकरी के शर्त, समय और वेतन तीनों ही निश्चित हो, उसे संगठित क्षेत्र कहते हैं। बड़े कंपनी की नौकरी, सरकारी नौकरी। असंगठित क्षेत्र, इसे नौकरी का समय, वेतन, छुट्टी तीनों ही अनिश्चित हो रहता है। सबसे बड़ा असंगठित क्षेत्र कपड़ा उद्योग, प्राइवेट कृषि दुकान है। निजी क्षेत्र, इसके सभी क्षेत्र पर निजी व्यक्ति का हाथ होता है। इसका मुख्य उद्देश्य केवल लाभ कमाना है। सार्वजनिक क्षेत्र, इस पर पूरी तरह सरकार का अधिकार होता है। यह विकास तथा समाज कल्याण के लिए होता है। संयुक्त क्षेत्र, इसमें निजी तथा सार्वजनिक दोनों की भागीदारी होती है। उत्पादन के 4 कारक हैं: भूमि, पूंजी, श्रमिक, उद्यमी। भूमि, पूंजी, श्रमिक, उद्यमी। संसाधनों के स्वामित्व या उत्पादन के साधन व सरकार की भूमिका के आधार पर। पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित। पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। प्रस्तुतकर्ता स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्र एडम स्मिथ। पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन 1776। अर्थशास्त्र के जनक हस्तक्षेप का सिद्धांत। पूंजी अर्थव्यवस्था, जब उत्पादन के सभी 4 कारक पर निजी व्यक्ति का अधिकार हो, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जापान, यूएसए, सिंगापुर, चीन। पूंजी अर्थव्यवस्था में विकास तेजी से होता है। इसमें गरीब को ध्यान में न रखकर बाजार को ध्यान में रखा जाता है।